हाय दोस्तों। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाप को कितना भी छुपाया जाए वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। संगीता की ये कहानी भी कुछ ऐसी है। संगीता ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसके अंदर यह सांसों और चाहतों की ज्वालामुखी फूटने लगा। वो अपनी हर चाहत, अपनी हर बेचैनी को मिटाने के लिए एक हमसफर की तलाश करने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कोई एक लड़का पसंद आया। उसे किसी लड़के में कोई चीज़ अच्छी लगती तो किसी में कुछ और। इस तरह करते करते संगीता के बहुत सारे लड़कों से संपर्क हुए और उसने सभी को अपने पीछे लगाकर रखा हुआ था। लेकिन संगीता ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो जिस राह पर चल पड़ी है वहाँ आखिर में जाकर वो अकेली खड़ी होगी। जवानी का जोश कुछ वक्त तक ही रहता है और बहुत जल्द खत्म हो जाता है। प्रकाश एक सजीला नौजवान था और जो संगीता की लपेटे में आ गया था। लेकिन प्रकाश का एक ही असूल था, वो किसी भी लड़की के प्यार में आने के बाद उसे किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देखना चाहता था। धीरे धीरे प्रकाश और संगीता की नज़दीकियां बढ़ने लगी और बहुत जल्द ही प्रकाश और संगीता के बीच प्यार की हदें पार हो गईं और दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ महीने तो इश्क खूब परवान चढ़ा, मिलना बिछड़ना, बातें, प्यार, मोहब्बत, इश्क, वादे। लेकिन संगीता के दिमाग में प्यार की आड़ में एक खतरनाक खेल जन्म ले रहा था। संगीता को प्यार प्रकाश की दौलत से प्यार था, प्रकाश से नहीं। लेकिन प्रकाश मासूम था और संगीता को दिलों जान से चाहने लगा था। संगीता और प्रकाश अब मिलने लगे थे और दोनों काफ़ी वक्त साथ गुजार रहे थे। प्रकाश अक्सर संगीता से पूछता कि क्या वो हमेशा उसे इसी तरह से चाहती रहेगी। संगीता इस सवाल पर 2 मिनट के लिए चुप हो जाती। आखिर वो प्रकाश की आंखों में उसके लिए प्रेम जो देख रही थी, प्रकाश को तो तभी समझ जाना चाहिए था। लेकिन प्रकाश इतना भोला था कि कुछ समझ नहीं पाया। और दूसरी बात ये थी कि वो सच्चे प्यार में डूब चुका था। दूसरी तरफ आने वाली तबाही से एकदम अनजान संगीता प्रकाश के अलावा 2 और लड़कों से मिल रही थी और प्यार मोहब्बत की कस्में खा रही थी। ऐसा नहीं था कि संगीता ये नहीं जानती थी कि वो जो कर रही है वो गलत है। लेकिन वो दौलत और पैसे की आंधी में इतना डूब चुकी थी कि हर दूसरी बात को दरकिनार कर देती थी। वो 2 लड़के भी दिलो जान से संगीता पर मरते थे और संगीता ने उनसे साथ निभाने की कस्में खाई थी। संगीता 2 नहीं बल्कि 3 नाव पर सवार थी, जिसको आखिर में डूबना ही था। खैर, प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और प्रकाश ने घर पर संगीता के लिए बात की। संगीता के लिए वो वक्त आ गया था जब उसे प्रकाश के घर वालों से मिलना था। लेकिन संगीता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने प्रकाश से महंगा फोन, तोहफे और काफ़ी कुछ सामान अपनी घर की मजबूरियों के लिए ले रखा था और अब वो प्रकाश को अलविदा कह चुकी थी। प्रकाश के घर वालों ने प्रकाश से कहा कि उसे कल घर ले जाओ, बैठकर बात करते हैं। आज पूरे 5 दिन हो गए, प्रकाश फ़ोन लगा रहा है, मैसेज दे चुका है, लेकिन न तो संगीता का फ़ोन आ रहा है और न ही उसका कुछ अता पता है। प्रकाश पागल सा हो चुका है। घर, ऑफिस, दोस्त, माँ बाप, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और वो बेतहाशा शराब पी रहा है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर संगीता का नाम है। प्रकाश फ़ौरन फ़ोन उठाता है। प्रकाश: हेलो संगीता, कहाँ हो? तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी हो गई है? मैं मरने जा रहा हूँ, कुछ बोलो यार। दूसरी तरफ से मर्द की आवाज़ आती है। कौन बोल रहा है? प्रकाश: मैं बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर आलोक शर्मा बोल रहा हूँ। संगीता का कत्ल हो चुका है और हमें आज ही उसकी बॉडी मिली है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है। प्रकाश का सारा नशा उतर गया और तुरंत बताए गए पते पर पहुंचा।
संगीता को देखकर उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की के साथ अपनी जिंदगी जीने के सपने देख रहा था वो उसके सामने था। प्रकाश सेंसिटिव था इसलिए उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में संगीता के घर वाले और प्रकाश के घर वाले आकर मिले और ये पुष्टि की गई कि बॉडी संगीता की ही थी। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और आखिर क्यों। उससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये सब किया किसने है। पुलिस एक्शन में आ गई थी और अब छानबीन शुरू हो गई थी। फोन कॉल्स, मैसेज और संगीता की जिंदगी की हर परत खोदी जा रही थी और उसमें कुछ छुपा सच खोजा जा रहा था। पुलिस को ये जानने में बहुत दिन नहीं लगे कि संगीता एक शातिर लड़की थी और एक ही समय पर 3 लड़कों से प्यार कर रही थी। जिस जिस लड़के का नंबर और कॉल संगीता से मैच हुए उन लड़कों को पुलिस धर दबोचा और उसने पूछताछ जारी हुई। वो सभी लड़के जो संगीता के प्यार में गिरफ्तार थे वो संगीता की मौत की खबर सुनकर सदमे में थे, क्योंकि वो संगीता के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने संजोए हुए थे। पुलिस ने धीरे धीरे सख्ती करनी शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आखिर क्यों मारेगा उसे जो जिनसे बात करती थी और प्यार का खेल खेल रही थी। वो सब तो पहले से ही पुलिस हिरासत में थे, तो फिर कौन है जो पुलिस की नज़रों से बच रहा है। पुलिस स्टेशन में सभी परेशान थे कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। तभी पुलिस स्टेशन में एक पार्सल आता है और पार्सल देने वाला आदमी भी। पुलिस पार्सल खोलती है तो उसमें एक वीडियो सीडी है जिसे पुलिस चलाती है तो सारी कहानी सामने आ जाती है। पुलिस फौरन बाहर की तरफ भागती है तो वो आदमी तब तक गायब हो चुका होता है। पुलिस ने वीडियो में जो भी देखा उसे देखकर वो हैरान है। संगीता को उसकी मां ने ही मारा, क्योंकि वो संगीता की हकीकत जान चुकी थी। दरअसल संगीता का दिन रात अलग अलग लड़कों से बात करना उसकी मां को अखर रहा था और जब मां पूछती तो संगीता कहती कि ये सब ऑफिस के क्लाइंट हैं और इनसे ऐसे ही बात करनी होती है। लेकिन मां को संगीता के चाल चलन पर शक हो चुका था और वो संगीता पर बराबर नज़र रखी थी। संगीता एक दिन ऑफिस से लौटी और लौटते ही बाथरूम में चली गई। मां ने बाथरूम के छेद से संगीता को देखा तो शर्म से पानी पानी हो गई। संगीता एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो कॉल कर रही थी और वो लड़का भी आपत्तिजनक स्थिति में था। संगीता उसके पैसों की बात कर रही थी और वो संगीता को एडवांस पेमेंट कर चुका था और बाकी पैसे देने की बात कर रहा था। संगीता की माँ ये सब देखकर आग बबूला हो चुकी थी। वो जितना समझ रही थी संगीता वो सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। संगीता के माँ बाप की बहुत इज्जत थी और इसी के चलते संगीता की माँ ने संगीता के बाथरूम से आने से पहले सारा इंतजाम कर दिया। संगीता की माँ ने बिजली का मेन स्विच बाथरूम के गीजर से जोड़ दिया। जैसे ही संगीता ने नल खोला और पानी में हाथ डाला उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। माँ ने उसके बाद 2 लोगों को बुलाकर उसकी बॉडी पास के जंगल में फेंकवा दी और चुपचाप रहने लगी। माँ की आंखों में पछतावा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो दुखी नहीं थी। जिस लड़की के लिए उसने कई सपने बुने थे वो लड़की आज उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पुलिस ने वीडियो को आधार बनाकर संगीता की माँ को हिरासत में लिया और पूछताछ किया तो संगीता की माँ ने अपना अपराध मान लिया और कहा कि घर और अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। आज संगीता की माँ जेल में है, लेकिन प्यार भी कभी कभी जब खेल का जरिया बनता है तो इस तरह के अपराध होते ही हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्यार जरूर करें पर प्यार के नाम पर व्यापार न करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही आपको ऐसी स्टोरी मिलती रहेगी। धन्यवाद।